एपिसोड के स्टार्ट में सिंडोसिक जैसे ही सियुन को मारने के लिए आगे आता है तभी वहाँ जोइने आ जाती है और सियुन से पूछते है कि तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो। तो सियुन बोलता है कि मैंने सिंडोसिक को गेस्ट हाउस के बारे में बात करने के लिए यहाँ बुलाया था। तो सिंडोसिक बोलता है कि मैंने सियुन को बुलाया था ये बोलने के लिए कि तुम्हें खतरे में नहीं डाले और गेस्ट हाउस छोड़ के चला जाए। तो जोइने सिंडोसिक को बाद में बात करने का बोलकर सियुन को लेकर वहाँ से चली जाती है और जोइने सियुन को बोलती है कि जब तुम ठीक नहीं हो तो तुम इस टाइम पे सिंडोसिक से मिलने के लिए क्यों आए, और बोलती है कि तुम्हें घर में नहीं देख के मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तो सियुन बोलता है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर जोइने सियुन को बोलती है कि सिंडोसिक की बात के बारे में मत सोचना। तो सियुन बोलता है सिंडोसिक सही बोल रहा है कि मैंने तुम्हें खतरे में डाला है। तो जोइने बोलती है कि ये बकवास है। तो सियुन बोलता है सिंडोसिक भले मुझे नहीं जानता लेकिन उसकी फीलिंग तुम्हारे लिए सच्ची है। दूसरी तरफ सियुन और उसके फ्रेंड्स नेबर्स की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और अब उनके पास ऑक्स ब्लड भी नहीं होता है। दूसरी तरफ लीमानी नाहेवन को कॉल करके बोलते है कि तुमने अभी तक उस मेंशन का पीछा नहीं छोड़ा है और बोलता है सभी नेबर मेंशन में वैम्पायर होने की बात कर रहे हैं, इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। तो नाहेवन बोलते है कि ये जानना उनका हक है। तो लीमानी बोलता है कि ये जानना तुम्हारा हक है कि सियुन जल्दी मर जाएगा, जो जान के नाहेवन शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ गू सिंडोसिक को बताता है कि नेबर्स को सियुन की आइडेंटिटी का पता चल गया है और इसके पीछे नाहेवन है। तो सिंडोसिक गू को नाहेवन से मीटिंग सेट करने का बोलता है। तभी सियुन को हार्ट में बहुत पेन होता है। दूसरी तरफ किम गिसुक से पूछता है कि आप आज भी मेंशन जाओगी। तो गिसुक बोलती है कि जब तक वो लोग यहाँ से नहीं चले जाते मैं रोज मेंशन जाऊंगी। और गिसुक बोलते है कि हमें उनके घर के आसपास गार्लिक डाल देनी चाहिए। तो किम पूछता है कि आप श्योर हो कि सियुन वैम्पायर है। तो गिसुक बोलते है कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। तभी सियुन इनकी शॉप पर आता है जिसे देख के गिसुक और किम बहुत डर जाते हैं और सियुन से पूछते है कि तुम वैम्पायर हो। तो सियुन बोलता है कि मैं वैम्पायर हूँ लेकिन मॉन्स्टर नहीं हूँ और बोलता है कि मैं यहाँ बहुत पहले से रह रहा हूँ और मैं यहाँ सबसे पुराना हूँ और मुझे इस जगह से बहुत प्यार है और मैंने यहाँ पीढ़ियों से चल रही किम की टेलर शॉप भी देखी है और आपकी चिकन शॉप भी, और आप लोगों की वजह से मेरी यहाँ बहुत अच्छी यादें हैं। और बोलता है कि मैं जल्दी मेंशन छोड़ के चला जाऊंगा इसलिए मेरी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम मत दो। दूसरी तरफ नाहेवन आकर सियुन को मेंशन में ढूंढने लगती है तो जोइने नाहेवन को रोकती है। नाहेवन जोइने से पूछती है क्या ये सच है कि सियुन मर रहा है, और नाहेवन जोइने को बोलती है कि उसके लिए तुम्हें मरना चाहिए ताकि वो इंसान बन जाए। और नाहेवन जोइने से पूछती है क्या ये सच है कि अगर सियुन इंसान नहीं बन पाए तो वो मर जाएगा, और बोलती है कि सियुन अब तुम्हारी वजह से मरने जा रहा है तो अब तुम क्या करोगी। तो जोइने बोलती है कि सियुन मेरी नहीं तुम्हारी वजह से पेन में है, और बोलती है कि तुम सियुन को उस मेंशन से ले जाना चाहती हो जो सियुन के लिए सब कुछ है, और बोलती है कि तुमने सियुन की आइडेंटिटी लोगों को बता के उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। और जोइने बोलती है कि मैं सियुन को ऐसे सफर करते हुए नहीं देख सकती हूँ इसलिए मैं उसके लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालूंगी। और जोइने नाहेवन को बोलती है कि इसलिए तुम अब यहाँ दोबारा मत आना क्योंकि तुम्हें सियुन को प्यार करने का हक नहीं है। इसके बाद जब नाहेवन जा रही होती है तो सियुन भी आ जाता है। तो नाहेवन सियुन को बोलती है कि तुम्हें जोइने का ब्लड पी के इंसान बन जाना चाहिए और बताती है कि जोइने ने कहा कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालेगी। और जोइने सियुन को बोलती है कि तुम्हें प्यार के लिए जीना चाहिए क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद इस सब का कोई मतलब नहीं है। तो सियुन बोलता है जहाँ लोग एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो वही लव है। सियुन के आने के बाद जोइने सियुन को बताती है कि नाहेवन यहाँ आई थी। तो सियुन बताता है कि मुझे वो बाहर मिली थी। तो जोइने सियुन से पूछे कि उन्होंने तुम्हें कुछ कहा। तो सियुन बोलता है मुझे परवाह नहीं है कि कोई क्या बोलता है क्योंकि जब तक तुम यहाँ हो मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता है। फिर सियुन जोइने को बोलता है कि लोग तुम्हें मेरी वजह से बार बार परेशान करेंगे इसलिए अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। तो जोइने बोलती है कि मैं इस घर की और गेस्ट हाउस की ओनर हूँ इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ सिंडोसिक नाहेवन को बोलते है कि तुमने सियुन की आइडेंटिटी रिवील की और जोइने के फादर को भी किडनैप कराया। तो नाहेवन बोलती है कि मैंने जोइने के फादर के साथ कुछ भी नहीं किया। तो सिंडोसिक बोलते है कि अब तुम जोइने को परेशान कर रही हो। तो नाहेवन बोलती है कि मैं वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। तो सिंडोसिक बोलता है आपको क्या लगता है कि लव कोई प्रॉपर्टी है जो आपको आपकी पावर का यूज करके मिल जाएगी। तो नाहेवन बोलती है कि सियुन जोइने की वजह से मर जाएगा, ऐसे में मैं ऐसे कैसे बच सकती हूँ। तो सिंडोसिक पूछता है कि इसके लिए जोइने कैसे जिम्मेदार है, और बोलता है कि आपको लगता है कि ये प्यार है। तो नाहेवन बोलती है प्यार में ऐसा क्या ग्रेट है जो आपको दूसरों के लिए मरने के लिए तैयार कर ले। तभी वहाँ लीमानी आकर नाहेवन से पैसे मांगता है क्योंकि उसने नाहेवन को बताया था कि सियुन मरने वाला है। तो सिंडोसिक लीमानी को बोलता है कि तुम हो जिसने नाहेवन को इस बारे में बताया। तो लीमानी हाँ बोलता है। तो नाहेवन लीमानी को अपनी बकवास बंद करने के लिए और यहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो लीमानी नाहेवन को बोलता है कि जब मैं तुम्हारे काम का था तो तुम मुझे अपने साथ रखती थी और अब जब तुम्हें मुझसे काम नहीं है तो तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रही हो। तो नाहेवन बोलते है कि ये बात तुम बोले हो जो पैसों के लिए भी किसी के भी ऑर्डर फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये सुन के लीमानी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी जैसी बेकार इंसान मुझे नीचा दिखा रही है। तो ये सुन के सिंडोसिक लीमानी को जाने के लिए बोल देता है। तो लीमानी सिंडोसिक को बोलता है कि तुमने अपनी मर्जी से अपनी हमारी डील कैंसिल की तो क्या अब तुम्हें भी मेरी जरूरत नहीं है। तो नाहेवन सिंडोसिक से पूछते है कि ये कौन सी डील की बात कर रहा है। तो लीमानी बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि सिंडोसिक को अपनी फैमिली के कर्ज को मिटाने के लिए हाफ वैम्पायर के ब्लड की
जरूरत है। तो सिंडोसिक लीमानी को बोलता है कि अच्छे से बोला हूँ, यहाँ से चले जाओ, और बोलता है कि तुमने अपना मौका खुद खो दिया। जो सुन के लीमानी को गुस्सा आ जाता है और लीमानी अपनी आइज का कलर चेंज कर लेता है और बोलता है कि तुम दोनों की वजह से मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और मेरी ऐसी हालत तुम्हारी वजह से है। और नाहेवन को बोलता है अगर तुम नहीं होती तो मैं सियून के मैटर में इंटरफेयर ही नहीं करता। और सिंडोसिक को बोलता है ये सब कुछ हुआ क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सियून को कैप्चर करने की कोशिश की और इस सब के लिए तुम लोग जिम्मेदार हो। तो नाहेवन लीमानी को रोकने जाती है तो लीमानी नाहेवन को पकड़ के उसका ब्लड पीने की कोशिश करता है। तो सिंडोसिक नाहेवन को बचाने के लिए सिल्वर के नाइफ से लीमानी को मार देता है और नाहेवन अभी भी इस सब से बहुत डरी हुई होती है। इसके बाद नाहेवन बार में बैठ के वो सबको याद कर रही होती है जो लीमानी ने किया। दूसरी तरफ किम गीसुक को बताती है कि डेवलपमेंट कैंसिल हो गया। जो सुन के गीसुक नाहेवन को कॉल करती है लेकिन नाहेवन का कॉल नहीं लगता है। इसके बाद जोंगडिल किम और गीसुक को बताते हैं कि मेरी फैमिली की सभी जनरेशन ने उस मेंशन को प्रोटेक्ट किया है और बताते हैं कि अगर सियून नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता क्योंकि एक वैम्पायर ने मुझे कैद कर लिया था और तब मुझे सियून ने बचाया। और गीसुक को बोलता है कि उस दिन जब आपने सियून को उसके असली रूप में देखा था तब भी वो जोइने को बचा रहा था। और बोलते हैं कि सियून मॉन्स्टर नहीं है, सियून वैम्पायर है लेकिन उसमें इंसानों से ज्यादा इंसानियत है। दूसरी तरफ सियून अपना सारा सामान अपने फ्रेंड्स में बांट देता है और बोलता है कि इस रूम में जो भी है अब से तुम्हारा है। नेक्स्ट सीन में सियून नाहेवन से मिलता है तो नाहेवन बताते हैं कि आज मैं यूएस जा रही हूँ इसलिए मैंने तुम्हें बाय बोलने के लिए बुलाया है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैंने कोरिया में बहुत अच्छा टाइम बिताया है और तुम्हें देख के मुझे खुशी मिलती है और शायद इसलिए मैं तुम्हें और मेंशन को पाना चाहती थी लेकिन जैसा मैं चाहती थी चीजें वैसी नहीं हुई और इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। तो सियून बोलता है ये जानने के लिए कि चीजें हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होती, तुम बहुत यंग हो। तो नाहेवन बोलती है मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन ऐसा पहली बार है जब मुझे किसी से जेलसी हुई। नाहेवन बोलती है कि मैं भी अपनी लाइफ में एक बार ट्रू लव एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो सियून नाहेवन को बोलता है कि तुम जरूर करोगी। फिर नाहेवन सियून को बताती है कि सिंडोसिक को अपनी फैमिली का शराब खत्म करने के लिए तुम्हारा ब्लड चाहिए और ये बोल के नाहेवन चली जाती है। इसके बाद सियून सिंडोसिक से जाके पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें हाफ वैम्पायर का ब्लड चाहिए। इस सीन में कोइनम सियून से पूछते क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो। तो सियून मना करता है तो कोइनम बोलते है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें बाय बोलने के लिए आया था। तो सियून कोइनम को थैंक्स बोलता है और बोलता है कि मैं यहाँ तक सिर्फ आपकी वजह से पहुँच पाया। और सियून बोलता है कि आज मुझे समझ में आया कि लोग डॉग से ज्यादा कैट क्यों पालते हैं। फिर सियून कोइनम को गले लगाता है और बोलता है कि आप मेरे लिए फादर की तरह हो। इस सीन में सियून जोइने को ट्रिप पर चलने के लिए बोलता है। इसके बाद जोइने अपने फादर को गेस्ट हाउस संभालने का बोलती है और सियून भी अपने फ्रेंड्स को बाय बोलता है और डोंगसुक बोलता है कि ये जा रहा है और कभी वापस नहीं आएगा। और यहाँ ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फिर सियून अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि मेरे बाद जोइने का ध्यान रखना। और फिर सियून अपने फ्रेंड्स को बाय बोलकर जोइने के साथ ट्रिप पे चला जाता है। ट्रिप पे जोइने सियून को बोलती है कि इस बार हम बीच पे आए हैं, नेक्स्ट टाइम पहाड़ देखने चलेंगे। और जोइने सियून को बोलती है कि ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। ये लोग बीच में बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं और साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। और फिर जोइने बोलते कि मैंने इस बारे में कई बार सोचा है, अगर मैं एक दिन पहले कॉफिन नहीं खोलती तो तुम इंसान बन जाते और तुम्हें मेरी वजह से इतना सफर नहीं करना पड़ता। तो सियून बोलता है अगर मैं इंसान बन जाता तो मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाता और कभी ट्रू लव एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और फिर ये लोग एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। इसके बाद सियून की तबीयत खराब हो जाती है और जब सियून सो रहा होता है तो जोइने अपने हाथ काट के सियून को अपना ब्लड पिला देती है। जोइने का ब्लड पीते ही सियून को हेसन की याद आती है और जोइने के साथ बताया हुआ सारा टाइम भी याद आता है। और सियून जैसे ही उठता है तो वो देखता है कि जोइने उसी के पास सो गई है। यहाँ सियून समझ जाता है कि जोइने ही हेसन है और बोलता है कि तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया और मुझे ढूंढ लिया। और फिर सियून जोइने को बेड पे लेटा के बाहर चला जाता है और सोचता है कि मरते समय सब लोग ऐसा ही फील करते होंगे। तभी सिंडोसिक वहाँ आ जाता है और सियून से जोइने के बारे में पूछता है तो सियून बताते है कि वो अंदर सो रही है। तो सिंडोसिक पूछता है क्या जोइने को आज के दिन के बारे में नहीं पता। और फिर दिखाते हैं सियून ने सिंडोसिक से मिलकर उसे कहा अपनी फैमिली का कर्ज खत्म करने के लिए ब्लड मून से पहले मुझे मार के मेरा ब्लड पी लो क्योंकि मैंने एक बहुत लंबी लाइफ जी है और मैंने बहुत लोगों की मौत देखी है लेकिन कभी अपनी मौत के बारे में नहीं सोचा। और बोलता है कि किसी की हेल्प करते हुए मरना बुरा नहीं होगा। और सियून बोलता है मैं बस चाहता हूँ कि जोइने हमेशा खुश रहे और वो हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहे जो उसकी लव और केयर करे। और फिर सियून सिंडोसिक को जोइने का अच्छे से ध्यान रखने के लिए बोलता है। तो सिंडोसिक बोलता है कि जोइने सही थी, तुम बहुत अच्छे हो। तभी सियून के गले पे जोइने के काटने का निशान आ जाता है। तो सियून सिंडोसिक को बोलता है कि ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए जल्दी करो। तो सिंडोसिक सियून को मारने के लिए अपना नाइफ निकाल लेता है और सियून भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी जोइने वहाँ आ जाती है तो सियून सिंडोसिक का हाथ पकड़ के खुद को चाकू मार लेता है। और फिर सियून जोइने को बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था। तो जोइने रोने लगती है और बोलती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो सियून जोइने को बोलते है कि हम फिर मिलेंगे और इस बार मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिर सियून के गले से जोइने के काटने का निशान हट जाता है और सियून की मौत हो जाती है जिसके बाद जोइने बहुत रोती है। इसके बाद ये लोग सियून के बेसमेंट में सियून का फ्यूनरल करते हैं। नेक्स्ट
सीन में कोइनम गेस्ट हाउस आते हैं तो जोई ने कोइनम को गेस्ट समझती है। तो कोइनम बताते हैं कि मैं तुम्हें सियुन की तरफ से कुछ देने आया हूँ। यहाँ कोइनम जोई को गोल्ड से भरा हुआ एक बैग देते हैं और बोलते हैं कि ये गोल्ड सियुन का है और बताते हैं कि जब डेवलपमेंट की बात चल रही थी तो बहुत लोगों की नजर इस मेंशन पर थी, इसलिए मैंने गोल्ड को सेफ रखने के लिए यहाँ से शिफ्ट कर दिया था। और बताते हैं कि जब मैंने सियुन को गोल्ड के बारे में बताया तो उसने मुझे कहा कि मेरे इंसान बनने के बाद मुझे गोल्ड देना, क्योंकि मेरे पास अभी जोई के साथ रहने के लिए एक रीजन है और एक बार मैंने उसका कर्ज उतार दिया तो मेरे पास यहाँ रहने का कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा। इसके बाद दिखाते हैं कि डोंगसुक ने अपने बाल कटा लिए होते हैं और ग्रैंडमा टबुकी नाम से एक बहुत बड़ी टबुकी शॉप खोली होती है और डोंगसुक की शॉप बहुत अच्छी चल रही होती है और लोगों को डोंगसुक की टबुकी बहुत पसंद आती है। और यहाँ डोंगसुक ली संगे को बोलते हैं कि तुम्हें अपने पैसे ऐसे खर्च नहीं करने चाहिए और फ्यूचर के लिए सेव करनी चाहिए, कि मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं हो। तो ली संगे बोलते हैं कि मुझे सियुन की बहुत याद आ रही है, अगर वो होता तो आज हम पे बहुत प्राउड फील करता। और डोंगसुक बोलता है कि सोचो ये सब कुछ जोड़ने के लिए कितना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ सिंडोसिक की फैमिली का कर्ज भी हट गया होता है और वो एक अच्छी लाइफ जी रहा होता है और उसने बच्चों की हार्ट डिसीज के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट डोनेट किया होता है। सिंडोसिक बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे बड़े होकर लोगों पे अपना अच्छा प्रभाव डाले। तो रिपोर्टर सिंडोसिक से पूछते ऐसा कोई है जिसने आप पर अपना अच्छा प्रभाव डाला हो। तो सिंडोसिक बोलता है कि ऐसा कोई था जिसने दूसरों के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। दूसरी तरफ जोई का गेस्ट हाउस बहुत अच्छा चल रहा होता है और वहाँ बहुत सारे गेस्ट आए होते हैं और गेस्ट हाउस में सोई भी आई हुई होती है और जोई को बोलती है कि इस बार मैं छिपने के लिए नहीं एंजॉय करने के लिए आई हूँ। और फिर जोई भी सियुन की तरह ऊपर से सबको एंजॉय करता हुआ देखती है और सोचते एंजॉय करने की जगह उन लोगों के लिए जिन्हें दिन से ज्यादा रात पसंद है। और जोई सोचती है कि सियुन तुम हमारे साथ नहीं हो लेकिन शेडोशन अभी भी चमक रहा है। उसके बाद जोई बेसमेंट में जाती है और बोलती है कि सियुन जैसा तुमने मेरे लिए वेट किया था वैसा ही मैं भी तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ। बेसमेंट से बाहर आकर जोई देखती है कि सियुन ऊपर खड़ा होकर उसे देख रहा है। ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है।